तो एक तो मैं समझता हूं कि ये लद्दाख के पूरे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। दूसरा, सोनम वांगचुक के लिए भी पर्सनल उनका जीत है। हम शुरू से ही कह रहे थे कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जो कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट केस हारने वाला था, तो इसलिए इसको प्रीएम्प्ट करके मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये केस वापस लिया है। तो हम सब इससे विंडिकेट हुए हैं। शुरू से कह रहे थे कि ये सारा जो इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और हमारे पूरे मूवमेंट को इसमें बदनाम करने की कोशिश की गई थी। जितने लोग मारे गए और जो जख्मी हुए वो गोली से ही हुए हैं, कोई लाठीचार्ज से दूसरी चीजों से नहीं हुआ है। तो उनको अगर कमीशन पिन पॉइंट नहीं कर सके कि गोली किसने चलाया और किसी को अगर उसका सजा ना मिले तो फिर जो लोग शहीद हुए उनको इंसाफ कहाँ मिलेगा, लद्दाख के लोगों को इंसाफ कहाँ मिलेगा। तो वो तो हम जब इसका जजमेंट आएगा तभी पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में गया है। और जैसे मैं समझता हूँ पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड है, किसने गोली चलाया पक्का उनके पास वीडियो जरूर होगा, क्योंकि जो सीसीटीवी जो जितने भी कैमरा थे वो उनके कब्जे में है, तो उन्होंने वो तो सारा मिटा दिया होगा। और हम सारे लद्दाखी बहुत खुश हैं क्योंकि जो हमारे ऊपर एंटी नेशनल का टैग लगाया था वो विंडिकेट हो गया है, वो प्रूव नहीं हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसलिए ये खाली सोनम वांगचुक का जीत नहीं है, ये पूरे लद्दाखियों का जीत है और पूरे हमारे मूवमेंट का जीत है। रमज़ान के इस पवित्र महीने में एक लद्दाख के लोगों के लिए अच्छी खबर सुनने को मिली। हम भी यही चाहते थे। जिस तरह सोनम वांगचुक का अरेस्ट हुआ था, लोग काफ़ी परेशान थे, लोगों के अंदर काफ़ी रेजेंटमेंट था और हम समझते थे कि ये जो केस हुआ है ये अनजस्टिफाइड है, जस्टिफाइड नहीं है। बाकी इससे ज़्यादा मैं आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये डिमांड ज़रूर करूंगा कि लद्दाख के जो एस्पिरेशंस है, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर एक लंबे समय से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे सरकार डायलॉग के जरिए उसको फुलफिल करे। बहुत ज़रूरत है इस बात की, लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस का ख्याल रखे। दूसरा ये कि जितने भी दूसरे हमारे जो डिटेनीज हैं उनको भी रिलीज़ करे और जो लोग हमारे अरेस्ट किए गए थे उनको बेल पे छोड़ दिया गया है, उन पर से अनकंडीशनली तमाम चार्जेस को ड्रॉप किया जाए और जो 4 हमारे लोग शहीद हुए थे 24 सितंबर को, उनको एक डिग्निफाइड कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो जख्मी हुए थे उनको मेडिकल असिस्टेंस का कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये हम चाहते हैं सरकार ये चीज़ें करे और ये पॉजिटिव स्टेप है और इसी तरीके से हम लोगों को म्यूचुअली चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है। सरकार ने जिस तरीके से स्टेप लिया है तो आइंदा भी हम चाहेंगे बहुत जल्दी डायलॉग रिज्यूम हो, बातचीत का सिलसिला शुरू हो और हम अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़े। जहाँ तक प्रेस नोट में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लद्दाख के लोग बहुत पीस लविंग पीपल हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम प्रोटेस्ट का कोई कल्चर डेवलप करें, 24 घंटे हमें कोई काम धंधा है नहीं तो हम प्रोटेस्ट करते रहें। मगर ये कि लद्दाख के एस्पिरेशंस हैं, अगर सरकार एस्पिरेशंस फुलफिल करती है तो हमें कोई प्रोटेस्ट का शौक नहीं है। सोनम वांगचुक रिलीज, सवाल ये कि वो जेल ही क्यों भेजे गए, उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था। उनके आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने ही आश्वासन दिया था कि उन्हें स्टेटहुड का पूरा दर्जा मिलेगा, स्टेटहुड के पूरी पावर्स मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया और धोखा करके न केवल धोखा जनता को दिया बल्कि उनके साथ भी जो व्यवहार किया जिसमें जेल में जाना पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी। जब जेल में भेजा गया तो सरकार की तरफ से कहा गया और बार बार कहा गया कि ये देशद्रोही हैं, विदेशों से इनको इलीगली धन प्राप्त हो रहा है, देश के खिलाफ ये कुछ कर रहे हैं। उनकी पत्नी हेबियस कॉर्पस के अंदर सुप्रीम कोर्ट चली गई, 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को दिखाना है कि इनके खिलाफ उनके पास क्या सबूत हैं, कोई सबूत नहीं निकला। जो सोनम वांगचुक की स्पीचेस थी, उनके जो भाषण थे, उनको भी झूठ
उनकी ट्रांसक्रिप्ट बना के केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही थी और पकड़ी गई। बार बार केंद्र सरकार के वकील जो है तारीख पे तारीख लिए जा रहे थे ताकि एक बुजुर्ग को, एक इनोवेटर को आप जेल में रख सकें। और ये बड़ी शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने लगा दिए इसके अंदर, और अब फाइनली जो है इसके ऊपर फैसला आना था। तो उससे पहले सरकार को पतली गली से निकलने का एक ही रास्ता था कि वो इस डिटेंशन को खत्म करके कहें कि साहब हमने तो छोड़ दिया। तो इससे केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज होती है कि ये किसी भी आदमी को जेल में डाल देते हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं होता, और सब जगह हल्ला गुल्ला करा के बनाया जाता है कि साहब ये बहुत बड़े देशद्रोही हैं। ये बहुत शर्मनाक जो है देश की स्थिति है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज आसाम में, तो मैं समझती हूँ कि ये सनम वांगचुक का जो केस विड्रॉ किया है, पहले वो जो उनका वो लॉ उनके जो लगा था, उनके खिलाफ जो कानून स्लैब किया था उसको विड्रॉ किया, तो मैं तो पहली बात तो उनको लगना ही नहीं चाहिए था। सनम वांगचुक जैसा इंसान, जैसा मुल्क परस्त, जिसको हमको तो खैर एंटी नेशनल कह के हमारे PSA UAPA लगा देते हैं, मगर सनम वांगचुक जिसने इतना कुछ किया एनवायरनमेंट के लिए, बाकी के लिए, और बीजेपी के बहुत ही वो मदा रहे हैं, बहुत ही उनके तारीफ करते थे, तो उनको इस तरह इतनी देर जेल में बंद करना ये तो पहले गलत था। अब चलिए देर आए दुरुस्त है।